अहिंसा और तप से युक्त जो धर्म होता है वह वस्तुतः उत्कृष्ट धर्म माना जाता है। और वह धर्म जिसके हृदय में स्थान मिल रहा है, जिसके हृदय में अहिंसा धर्म के लिए स्थान मिल रहा है, उसकी रक्षा देव लोग भी आकर के करते हैं। इस प्रकार आगम में उल्लेख मिलता है। सोचो, अहिंसा धर्म की महिमा तो सोचो। इसलिए आप लोगों को भी ये चाहिए, पशुओं की रक्षा करने के लिए आप लोगों को हरदम कटिबद्ध होना चाहिए। मनुष्य के लिए तो बहुत सारा प्रबंध है, किंतु पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं है बंधुओं। आवारा घूमते रहते हैं और उनका वध होता रहता है। ट्रक के ट्रक भर करके ले जाते हैं और ऐसे ट्रक को भरते हैं कि वहां पर पहुंचते पहुंचते भी कई पशु मर जाते हैं। श्वास लेने के लिए गुंजाइश नहीं, इस प्रकार उसको ठोस भर देते हैं। ऐसी जीवन की दशा उनकी होती है। आप लोगों का कर्तव्य है, हाँ, आप लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए प्रबंध क्या है देख लो, है ऊपर क्या है, छत्र सुन रहे हैं आप, ऊपर जो छत्र हैं घूम रहे हैं आपके ऊपर, इतना तो प्रबंध है मानव के लिए। पशुओं के लिए क्या प्रबंध मुझे बताओ आप, सोचो विचार करो। ऐसी स्थिति में आप लोगों का कर्तव्य है इस प्रकार प्रतिदिन जहां पर स्लॉटर हाउस में हजारों की संख्या में बड़े बड़े पशुओं का भी वध होता है, इस प्रकार सुना गया। यांत्रिक जो कत्ल खाने खुले हुए हैं वहां पर लाइन के लाइन लग जाती है, पशुओं की लाइन, और वो सारे के सारे उनकी दुर्दशा हो जाती है, जीवन का अंत हो जाता है उनका। जबकि उनकी जीवन की रक्षा की बात करो, क्योंकि पशु जीवन में भी यदि उन्हें जीवन दान किसी के द्वारा मिल जाता है तो उसके माध्यम से इतना उपकार होगा आपके ऊपर उन जीवों के द्वारा जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अभय दान की संज्ञा दी है, ये ध्यान रखो। उनको मानवों के द्वारा पशुओं के लिए अभय दान मिलना चाहिए, इसको सबसे महत्वपूर्ण दान माना है। आहार दान का निषेध नहीं, किंतु आहार दान के माध्यम से वह एक तात्कालिक उसके ऊपर उपकार हो रहा है। 24 घंटे के लिए आपका आहार उपयोग में आता है, किंतु जिसने जीवन दान दिया है वह पशु भवांतर में भी उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता। इसको बोलते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसलिए प्रत्येक जीवों के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए, आग्रह नहीं किंतु अनुग्रह करो। हाँ, स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम ऐसा कहा है। इसलिए पशुओं के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि वो मूक पशु हैं, वह कमाते नहीं, ये ध्यान रखो, और आप लोग कमाते हैं। वो कमाते नहीं, उनके लिए कोई रहने के लिए स्थान नहीं है, समय पर न उनके लिए अन्न मिल रहा है न पानी मिल रहा है। चरने के लिए चले जाते हैं जंगल मान लो, किंतु यदि दाना नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, भयानक गर्मी के दिनों में यत्र तत्र घूमते रहते हैं पशु और प्राण उनके निकल जाते हैं, उस ओर दृष्टि रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो अहिंसा धर्म है, और गुरुदेव ने कहा है
कि इस अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला जो जीव है वह, उसका अब कहना ही क्या है। सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, अहिंसा परमो धर्म कहा है। इसलिए प्रत्येक जीवों की प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। आपका समय हो चुका है, इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए गुरुदेव ने पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रेरणा और उनकी मंगल में आशीर्वाद के माध्यम से जगह जगह गौशालाएं खुली हैं और उन गौ संरक्षण के लिए आप लोग कटिबद्ध हैं। और कौन से है पवई तो है, उसके साथ साथ जो आप लोग जिसको संभाल रहे हैं कौन सा, हाँ दयोदय महासंघ, छोटा नहीं है वो, ध्यान रखो। दयोदय महासंघ के द्वारा जगह जगह जो गौशालाएं खुली हैं उनके लिए योगदान मिल रहा है। वह अपने आप में वह कार्य सराहनीय है, क्योंकि गुरुदेव ने उस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया है। वस्तुतः बैठ करके स्वाध्याय करने मात्र से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं होती, किंतु प्रयोगात्मक यह अहिंसा धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है। इसको निरंतर आप लोगों को उत्साह के साथ जहां भी कमी हो उस कमी की पूर्ति करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए इसको यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि अहिंसा के माध्यम से दूसरों की जो प्राणों की रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध होता है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता, और उसकी जीवन की रक्षा करने के लिए ये देव भी उतर करके आपके लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए हम और आप एकत्रित हैं। इसलिए निरंतर इस मनुष्य भोग की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए अहिंसा धर्म को हमें प्रतिपल हृदय के साथ पालन करना चाहिए और उसके माध्यम से अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करना उस प्रकार का कार्य माना जाता है कि जिस प्रकार रेत में से तेल निकालने का कार्य, आप सुन रहे, आप तेल निकालते हैं, मूंगफली का भी तेल निकलता है, तिली का भी तेल निकलता है, सरसों का भी तेल निकलता है और बहुत सारे धान हैं जिनमें से तेल निकलता है। किंतु अभी तक यह देखने में नहीं आया है कि रेत में से भी तेल निकलता हो। कहीं एक आध कोई एक्सेप्शन हो, अपवाद देखने को मिलता है क्या? यदि रेत में से भी तेल निकल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जिस प्रकार रेत में से तेल निकल नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो, घानी में पेल दो, लेकिन वह रेत पिल नहीं सकेगा। उसी प्रकार आगमकारों का ये कहना है, पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता आया संसारी प्राणी ने, उसको ये भान नहीं है
उसे ये बोध नहीं है कि सुख किसमें से उत्पन्न हो सकता है। एक उक्ति हमने सुनी थी बुंदेलखंड में भी। कौन सी वो उक्ति है? जल में मीन प्यासा। वो जल में मीन है फिर भी वह प्यासा है। जल की कमी पड़ गई क्या है? समुद्र में वह मीन रहता है, नदियों में मीन रहते हैं, सरोवर में भी मीन पाए जाते हैं, किंतु उस गहरी नदी में और समुद्र आदि में भी इतना अथाह पानी है, चारों ओर जल ही जल दिखने में आ रहा है। इसके उपरांत भी वह मीन प्यासा क्यों है? इसलिए प्यासा है क्योंकि वह बाहर ढूंढ रहा है। सुख का अन्वेषण संसारी प्राणी बाहर उसका छानबीन कर रहा है कि किसी पर वस्तु में सुख की उपलब्धि होने वाली है। यह मान्यता ये आज की नहीं है और एक व्यक्ति विशेष की नहीं, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी की धारणा और मान्यता है कि वस्तुतः सुख जो प्राप्त होता है वह पर वस्तुओं में ही प्राप्त होता है और इसके अन्वेषण के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का वह पुरुषार्थ कर लेता है। और उसमें भी तुलनात्मक दृष्टि से भी वह सोचता है कि एक लखपति है अथवा आज व्यवसाय करके अथवा मजदूरी करके वित्त का अर्जन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी तो कुछ सुख प्राप्त होता होगा, उसको भी होता है। तो दूसरा सोचता है कि इसकी अपेक्षा से लखपति के पास ज़्यादा सुख उपलब्ध है, और करोड़पति सोचता है लखपति से मैं ज़्यादा सुखी हूँ, और अरबपति ये सोचता है मैं करोड़पति से भी ज़्यादा सुखी हूँ। अरबपति पीछे रह जाता है और खरबपति सोचता है मैं अरबपति से भी ज़्यादा सुखी हूँ। इस प्रकार सुख की मात्रा बढ़ती हुई गई है। इस प्रकार किसकी मान्यता है? संसारी प्राणी की मान्यता है। और एक चक्रवर्ती भी है, वह भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 खंड का वह स्वामी है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक है। इस संबंधी जो उसे सुख महसूस हो रहा है वह अन्य और राजाओं के लिए नहीं मिल रहा है वह सुख। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से सुख बढ़ता गया है, सुख की वृद्धि हो रही है। और आगमकारों का ये कहना है ये इंद्रिय जन्य सुख है बंधु, ये ध्यान रखना, पहले से स्पष्ट कर देता हूँ। और चक्रवर्ती के पास जो वैभव अथवा संपदा है, उस संपदा के माध्यम से उन्हें जो सुख उपलब्ध हो रहा है, उस सुख से भी कई गुना सुख किसके पास है? भोग भूमि जो मनुष्य है, जो जगन्य भोग भूमि में पैदा हुए जो मनुष्य हैं, जहाँ पर एक पल की आयु है और वहाँ पर कितना एक दिन छोड़ करके कौलाहार लिया जाता है। क्यों?
एक ही दिन है ना, हाँ, एक दिन के अंतराल से वह भोजन करता है। हर बहेरा और आंवला के समान उनका भोजन होता है। अब सोचो, चक्रवर्ती की संपदा फीकी पड़ गई। चक्रवर्ती का जो सुख है वह कमजोर सिद्ध हो गया है। उससे अधिक सुखवान कौन सिद्ध हुआ? जगन्य भोग भूमि का वह मनुष्य। उससे भी अधिक मात्रा में सुख उपलब्ध हो रहा है मध्यम भूभूमि के मनुष्यों के लिए। उससे भी अधिक मात्रा में सुख उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उन्हें उपलब्ध हो रहा है। अब समाप्त हुआ है क्या? सुख की मात्रा और बढ़ रही? हाँ, बढ़ेगी और बढ़ेगी। उससे भी अधिक जो भवनत्र के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देव, इनमें जो इंद्रियजन्य सुख प्राप्त हो रहा है उन्हें, वो उत्तम भोग भूमि से भी अधिक सुख माना गया। इसके बाद वैमानिक देवों का नंबर आता है। उसमें प्रथम स्वर्ग संबंधी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार करते 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 16 स्वर्ग तक पहुंच जाओ। इसके उपरांत 9 ग्रैविक और हैं। उसमें प्रत्येक ग्रैविक संबंधी जो सुख है अहमिंद्रों को जो प्राप्त हो रहा है वह ऊपरी ऊपरी ऊपर 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 सुख की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। और 9 ग्रैविक में 31 सागर की जहाँ पर आयु है वहाँ के अहमिंद्रों को जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह निचले निचले देवों की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है। इसके बाद 9 अनुदिशों का नंबर आता है। 9 दिशाओं में 8 दिशाएं हैं, यानी 4 दिशा और 4 विदिशा, ये 8 हो गए और बीच में एक और। इस प्रकार 9 अनुदिश विमान हैं, उनमें निवास करने वाले जो अहमिंद्र हैं उनका सुख भी अन्यों की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में है। इसके बाद और नंबर आ रहा है सर्वार सिद्धि के देवों का। वहाँ पर अनुत्तर विमान ये 5 हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और बीच में एक सर्वार सिद्धि। इनमें रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वो अन्य देवों की अपेक्षा से वह और अनंत गुना वह सुख बढ़ता चला गया।